हेलो एवरीवन, प्रैप शॉर्ट में आपका स्वागत है। मैं संध्या। अभी तक मैंने आपको बहुत सारे टॉपिक कवर करा दिए हैं। अब अभी जो आज की क्लास का टॉपिक है वो क्या है? डिजीज़। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे डिजीज़ क्या होती है, कौन कौन से टाइप्स के होते हैं। ठीक है, तो आइए इनके बारे में पढ़ लेते हैं कि डिजीज़ कितने टाइप की होती हैं और वो किस किस से होती हैं, बैक्टीरिया से, फंगस से, उनके टाइप्स कितने होते हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। डिजीज़, ठीक है, जो डिजीज होती हैं वो बेसिकली टू टाइप्स की होती है। कितने टाइप्स की होती है? टू टाइप्स की। फर्स्ट वन इज जेनेटिक। फर्स्ट वन इज जेनेटिक डिजीज। और सेकंड कौन सी होती है हमारी? एक्वायर्ड डिजीज। कौन सी? एक्वायर्ड डिजीज। इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है? ये क्या क्या होती है? जो हमारी जेनेटिक डिजीज होती है वो क्या होती है? हमें बाय बर्थ मिलती है। ठीक है, बाय बर्थ। बाय बर्थ का मतलब जैसे ही हम पैदा होते हैं वो हमारे डिजीज हमारे साथ आती है, उसको हम क्या बोलते हैं? जेनेटिक डिजीज। और एक्वायर्ड डिजीज का मीनिंग होता है हम आते हैं या सरवाइव करते हैं, एनवायरनमेंट को देखते हैं, ठीक है, उसके बाद जो हमें बीमारी होती है हम उसे बोलते हैं एक्वायर्ड डिजीज। वो मेनली किससे होती है? बैक्टीरिया से, फंगस से, इन जो आसपास का हमारा एनवायरनमेंट है उससे। तो उसी को हम क्या बोलते हैं? एक्वायर्ड डिजीज। क्या बोलते हैं? एक्वायर्ड डिजीज। इसके भी हमारे पास दो टाइप्स होते हैं। कौन कौन से? फर्स्ट वन इज इन्फेक्शियस एंड सेकंड इज नॉन इन्फेक्शियस। फर्स्ट इज इन्फेक्शियस एंड सेकंड इज नॉन इन्फेक्शियस। इन्फेक्शियस डिजीज का मतलब होता है जो हमें इन्फेक्शन करते हैं, यानी इन्फेक्शन के थ्रू होते हैं। जैसे किस किस से? बैक्टीरिया से, वायरस से। अगर मैं लिखना चाहूँ तो किस किस से हो सकते हैं ये? बैक्टीरिया, ठीक है, और वायरस, फंगस, प्रोटोजोआ। इन सभी से जो हमें डिजीज होती है उन्हें हम बोलते हैं इन्फेक्शियस डिजीज। और ये नॉन इन्फेक्शियस कौन सी होती है? जो हमें हमारी बॉडी में किसी कमी की वजह से, अगर हमारी बॉडी के अंदर कोई चीज की कमी, जैसे मैंने आपको बताया विटामिन की, तो जो विटामिन की कमी होती है उनकी वजह से हमें बहुत सारी डिजीज थी। मैंने लास्ट क्लास में बताया था आपको। तो जो बीमारी, जो हमें डेफिशिएंसी की वजह से डिजीज हुई थी, हमने उन्हें क्या बोला? नॉन इन्फेक्शियस डिजीज, क्योंकि वो क्या हुई है? हमें किसी के इन्फेक्शन के थ्रू नहीं हुई। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि इसमें कौन कौन सी डिजीज आएंगी। अब हम आगे बढ़ते हैं किसकी तरफ? जेनेटिक डिजीज की तरफ। हम इसे क्या बोलते हैं? जेनेटिक डिसऑर्डर भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं हम? जेनेटिक डिसऑर्डर। डिजीज की जगह डिसऑर्डर भी बोल सकते हैं हम, डिसऑर्डर। ठीक है, तो सबसे पहले हमारी जेनेटिक डिजीज कौन सी है? हीमोफीलिया। कौन सी है? यहाँ लिख देती हूँ, हीमोफीलिया। हीमोफीलिया। इस डिजीज का एक और नाम है जो एग्जाम में पूछा जाता है, जिस नाम से हमें ज्यादातर क्वेश्चन आते हैं। इसे क्या बोलते हैं? रॉयल डिजीज। क्या बोलते हैं? रॉयल डिजीज। क्यों बोलते हैं इसे रॉयल डिजीज? जब फर्स्ट टाइम ये डिजीज पहचानी गई थी तो ये किसके अंदर थी? क्वीन एलिजाबेथ के अंदर। मतलब जो कहाँ की रानी थी? यूके की, जो इंग्लैंड की महारानी थी, उसको ये डिजीज थी। और ये क्या थी? जेनेटिक डिजीज थी। अब उसके बाद क्या हुआ? जितने भी उसके आगे ऑफस्प्रिंग्स हुए, मतलब उसके बेबीज हुए, जितने भी वहां के राजा बने, शासक बने, उससे रिलेटेड थे, जो जुड़े हुए थे, या तो वो उनको क्या होती? सबको बीमारी थी। कौन सी? हीमोफीलिया। क्यों? क्योंकि ये क्या है? जेनेटिक डिसऑर्डर है। इसके होने का भी एक टर्म होता है। जैसे अगर वो फिर ज्यादा हो जाएगा, आपको डीप में जानने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आप इतना ही जानिए कि हीमोफीलिया क्या है? रॉयल डिजीज है। इसमें क्या होता है? नो क्लॉटिंग। नो क्लॉटिंग, ठीक है। अब आपको पता होगा कि मैंने विटामिन में भी एक ऐसा वर्ड लिखवाया था, नो क्लॉटिंग, नो कोगुलेशन। वो किसकी डेफिशिएंसी से था? विटामिन के की डेफिशिएंसी से। लेकिन वहां पर क्या था? खून नहीं जम पा रहा था। बॉडी के अंदर जो इंजरी होती है ना, वहां पर भी नहीं जम पा रहा था और बाहर भी नहीं जम पा रहा था। तो वो क्या थी? वो विटामिन से रिलेटेड डिजीज थी। और ये क्या है? हमारी जेनेटिक डिसऑर्डर है जो हमें बाय बर्थ मिलता है। इसमें
खून क्लॉट ही नहीं होता, बिल्कुल भी नहीं होता। उसमें क्लॉटिंग होती है, अच्छे से नहीं हो पाती, लेकिन इसमें बिल्कुल नहीं होता। अगर छोटी सी भी चोट लगी है और वहां से खून निकल रहा है तो वो निकलता ही रहेगा, निकलता ही रहेगा और निकलता ही रहेगा, जिसकी वजह से क्या होता है, डेथ भी हो जाती है। अगर कहीं पे इंजरी हो गई तो क्या होता है, डेथ भी हो जाती है। क्यों? क्योंकि ब्लड क्लॉटिंग होती नहीं है, ब्लड बॉडी से सारा ब्लड क्या होता है, रिमूव हो जाता है, बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है हीमोफीलिया, और ये वाला नाम भी याद रखना है आपको, क्या, रॉयल डिजीज। क्या? रॉयल डिजीज। जो ये मेनली अटैक करती हैं, जो मेनली होता है जेनेटिक डिसऑर्डर, वो किस पे होता है, प्लेटलेट्स पे। प्लेटलेट्स पे क्यों? क्योंकि प्लेटलेट्स ही हैं जो हमारी क्या करती हैं, कोगुलेशन में, ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करती हैं। तो ये सेल्स क्या हो जाती हैं, खत्म हो जाती है, इनकी फॉर्मेशन एंड हो जाती है, फॉर्मेशन एंड यानी ये बनना बंद हो जाती है। ठीक है, फर्स्ट इज हीमोफीलिया। अब सेकंड आपकी कौन सी आएगी, सेकंड आएगी आपकी कलर ब्लाइंडनेस। क्या? कलर ब्लाइंडनेस। सेकंड इज कलर ब्लाइंडनेस। क्या होता है कलर ब्लाइंडनेस? जिन भी लोगों को कलर ब्लाइंडनेस की बीमारी होती है वो क्या करते हैं, डिफरेंशिएट नहीं कर पाते किस किस कलर में, ब्लू, ग्रीन एंड रेड। किस में? ब्लू, ग्रीन एंड रेड। तो पहले इसका नाम लिख सकते हैं सबसे पहले। सेकंड है आपकी कलर ब्लाइंडनेस। ये भी आपकी कैसे है, ये भी आपको क्या है, जेनेटिक डिसऑर्डर है, जेनेटिक डिजीज है कलर ब्लाइंडनेस। इसमें क्या होता है, ये अटैक किस पे करती है, रोड सेल्स पे। रोड सेल, आपकी आपकी आईज में दो टाइप की सेल्स होती है, रोड सेल और कोन सेल। रोड सेल मैंने आपको बताया था, क्या बताया था, कि ये ब्लैक और वाइट कलर, ब्लैक और वाइट कलर में, ब्लैक एंड वाइट कलर, यानी कि विजिबिलिटी क्या कहाँ पर देखने में हेल्प करती है रोड सेल्स, जब अंधेरा हो जाता है तब। ठीक है, लेकिन जो कोन सेल्स होती है वो क्या करती है, कलर को डिफरेंशिएट, कलर को देखने में हेल्प करती है। किसे? कलर को। तो ये मेनली जो अटैक होता है इनका किस पे होता है, कोन सेल्स पे। ठीक है, और कलर भी कौन कौन से, जो कलर ब्लाइंडनेस पीपल होते हैं, जो कलर ब्लाइंडनेस लोग होते हैं, वो कौन कौन से कलर को डिफरेंशिएट नहीं कर पाते, ब्लू, ग्रीन एंड रेड। ठीक है, इसकी वजह से, कलर ब्लाइंडनेस की वजह से, जिस भी लोग को, जिनको भी क्या होता है, कलर ब्लाइंडनेस होती है, ना तो उनका लाइसेंस बनता है, ना ही उन्हें कहीं पर वैकेंसी मिलती है, मतलब वो कहीं पर भी नहीं जा सकते जॉब के लिए, जैसे आर्मी वगैरह में या फिर पुलिस में। क्यों? क्योंकि मान लेते हैं कि उनका लाइसेंस बना दिया, ठीक है, अगर उनका लाइसेंस, और सिग्नल कैसा हो रहा है, रेड सिग्नल हो रहा है, बट वो तो इन तीनों में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएंगे, वो रेड को ग्रीन देखेंगे, ग्रीन को ब्लू देखेंगे, तो उन्हें क्या लगेगा, वो रेड नहीं दिखेगा, उन्हें कैसे दिखेगा, ग्रीन दिखेगा, तो वो क्या हो जाएगा, तुरंत चल देंगे आगे, जिसकी वजह से क्या होगा, एक्सीडेंट के चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे। तो इसलिए उनका लाइसेंस भी नहीं बनाते। अब उनको आर्मी में भी नहीं भेजते, क्यों? क्योंकि जैसे मान लीजिए कि ड्रेस होती है, हमारी जो ड्रेस होती है वो ग्रीन हो गई, और जो सामने वाली पार्टी है जहाँ पे लड़ाई करनी है वो उनकी कैसी हो गई, ब्लू हो गई। तो अगर उनसे बोला जाए कि आप किल कीजिए या फिर फायर कीजिए, उन्हें फायरिंग का ऑप्शन दिया जाएगा, तो क्या होगा, क्योंकि वो डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएंगे, ब्लू को ग्रीन लगेगा उन्हें और ग्रीन को ब्लू, तो वो क्या करेंगे, शूट कर देंगे, अपने ही लोगों को क्या कर देंगे, शूट कर देंगे, क्योंकि उन्हें कैसा लगेगा कि ये ब्लू कलर है। ठीक है, तो आपको समझ आ गया कलर ब्लाइंडनेस क्या होता है। अब नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट है हमारा ली फिल्टर। क्या? ली फिल्टर, ली फिल्टर। ली फिल्टर सिंड्रोम। सिंड्रोम का मीनिंग क्या होता है, सिंड्रोम का मतलब होता है ग्रुप ऑफ डिजीज, बहुत सारी डिजीज इसमें होती है, किसमें, ली फिल्टर में। ठीक है, ली फिल्टर का मतलब क्या होता है, ये कैसी डिजीज है, जेनेटिक डिजीज है, वो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, इसमें क्या होता है, ये किसके ऊपर अटैक करती है, किसके ऊपर अटैक करती है, जो हमारे क्रोमोसोम्स है मेनली उनके ऊपर, क्रोमोसोम्स के ऊपर। क्रोमोसोम्स कितने होते हैं हमारी बॉडी में, 23 पेयर, यानी टोटल कितने होते हैं, 46 क्रोमोसोम होते हैं। कितने होते हैं, 46, जिसमें से
जिसमें से डिवाइड होते हैं, अगर मैं बोलूँ डिवाइड होते हैं, तो जो 22 पेयर होते हैं, 22 पेयर होते हैं और एक 1 पेयर होता है, एक 1 पेयर अलग से डिवाइड होता है। या तो ये XX होगा या फिर ये XY होगा। जो 22 हमारे पेयर होते हैं वो कैसे होते हैं, ऑटोजोम। कैसे होते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, ऑटोजोम क्रोमोजोम। और जो 1 पेयर होता है XX और XY, ये क्या करता है, ये क्या करता है, सेक्स डिटर्मिनेशन का काम करता है। अगर XX होगा तो वो क्या होगी, फीमेल होगी, और XY होगा तो वो क्या होगा, मेल होगा। ठीक है, और इनको हम बोलते हैं एलोजोम, इनको बोलते हैं एलोजोम। ठीक है, जो लीफेल्टर सिंड्रोम होता है उसमें किसके ऊपर अटैक होता है, एलोजोम के ऊपर। किसके ऊपर अटैक होता है, एलोजोम के ऊपर। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो हमारे 22 पेयर हैं वो ऐसे के ऐसे ही रहते हैं, और ये भी हमारे ऐसे रहते हैं, यानी हमारे 44 क्रोमोसोम प्लस XY ये हमारे सेम रहेंगे। और इसमें क्या होता है, एक X ऐड हो जाता है। क्या होता है, एक X क्रोमोसोम ऐड हो जाता है, ऐड। तो ये मेनली अटैक किसको करता है, मेल को। किसको करता है, मेल को। X ऐड होने की वजह से यहाँ पर देखिए XX का पेयर बन गया। जो XX का पेयर होता है वो क्या शो करता है, फीमेल। तो ये शो क्या करते हैं, फीमेल के सिम्टम्स आने लगते हैं, फीमेल के सिम्टम्स शो करने लगते हैं। ठीक है, या फिर मैं अगर एक वर्ड कहना चाहूँ तो क्या, ट्रांसजेंडर। क्या लिखा है मैंने यहाँ पे, ट्रांसजेंडर। जो ट्रांसजेंडर होते हैं उनके अंदर क्या होता है, एक X और ऐड हो जाता है, जिसकी वजह से वो फीमेल्स की तरह दिखने लग जाते हैं, फीमेल्स की तरह शो होने। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा डाउन सिंड्रोम। नेक्स्ट इज डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम देख लेते हैं। उससे पहले हम देख लेते हैं टर्नर सिंड्रोम। लीफेल्टर के बाद टर्नर सिंड्रोम। ठीक है, उसके बाद देखेंगे हम डाउन सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम में क्या होता है, टर्नर, फोर्थ वन इज टर्नर, टर्न। ठीक है, टर्नर सिंड्रोम ये किस में होता है, मेनली ये किस में होता है, फीमेल में। किस में, फीमेल में। जैसे कि मैंने बताया 44 जो होते हैं वो एज इट इज होते हैं, और फीमेल है तो इसलिए क्या होंगे, जो दोनों होंगे वो कौन से होंगे, XX। कौन से होंगे, XX। लेकिन इसमें क्या होता है, जो X होता है वो क्या हो जाता है, डिलीट हो जाता है। क्या हो जाता है, डिलीट हो जाता है, मतलब ये रिमूव हो जाता है बॉडी में से। ठीक है, तो 44 प्लस X। अब जब ये रिमूव हो गया तो क्या होगा, वो जो उसके फीमेल के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या है, फीमेल के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो शो होना कम हो जाएंगे। यानी जो डेवलपमेंट होती है एज अ बॉडी का, फीमेल की बॉडी की जो डेवलपमेंट होती है वो इसमें नहीं हो पाएगी प्रॉपर तरीके से। और हम क्या बोल सकते हैं कि इनप्रॉपर फीमेल, पूरी कंप्लीट फीमेल ना होकर वो कैसी बनेगी, इनकम्प्लीट फीमेल बनेगी। कुछ सिम्टम्स वो शो करेगी। ठीक है, तो हमें जो बेसिकली मुझे याद रखना है वो इसमें क्या है, ये कि एक X क्या होता है, डिलीट हो जाता है। ये आपको अच्छे से याद रखना है, एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। अब जो हमारा लास्ट बचा है वो कौन सा है, डाउन सिंड्रोम। लास्ट कौन सा है, डाउन सिंड्रोम। हाँ, ये भी कौन से क्रोमोसोम में होता है, एलोसोम में होता है ये भी। ठीक है, एलोसोम मतलब जो सेक्स डिटर्मिनेशन वाला पेयर जो होता है उसे हम बोलते हैं एलोसोम, जिसे मैंने यहाँ बता दिया है। ठीक है, और फीमेल के अंदर क्या हो जाता है, फीमेल स्टेराइल हो जाती है, मतलब ओवरी नहीं बनती, ओवरी नॉट फॉर्म। ठीक है, डाउन सिंड्रोम क्या होता है, सबसे पहले लिख लेते हैं डाउन सिंड्रोम होता किसमें है, सभी में हो सकता है, मेल या फीमेल, दोनों में हो जाएगा। और कौन से क्रोमोसोम में होगा, ऑटोजोम। क्या बोला मैंने, ऑटोजोम। जो 22 लिखवाए थे, जो 22 थे, इनमें 22 पेयर थे, उसमें क्या होगा, उनके अंदर ही होगा डाउन सिंड्रोम। और उसमें भी किस में,
जो 21st पेयर है, 21st पेयर है जो हमारे क्रोमोसोम का, अगर हम क्रोमोसोम को अरेंज करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ साइज, तो जो 21st पेयर होता है वहां पर क्या होता है, डाउन सिंड्रोम, वहां पर क्या होता है, डाउन सिंड्रोम, और उसमें भी क्या हो जाता है, ट्राइजोमी। क्या लिखा है मैंने यहाँ पे, ट्राइजोमी ऑफ 21st पेयर, इसकी क्या हो जाती है, ट्राइजोमी हो जाती है, मतलब ये क्या हो जाता है, ट्रिपल हो जाता है। 21 जो पेयर है वो 2 की जगह क्या हो जाते हैं, 3 हो जाते हैं, ट्राइजोमी ऑफ 21st पेयर, ठीक है, उसी को बोलते हैं डाउन सिंड्रोम। और ये मेल और फीमेल दोनों में हो सकता है। और ये किस में होता है, कौन से क्रोमोसोम में होता है, ऑटोसोम। ऑटोसोम में आपको बता चुकी हूँ 22 पेयर जो बचे हैं, तो 1 पेयर होता है वो एलोसोम होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसके अब इसके सिम्टम्स क्या क्या होते हैं। फर्स्ट तो मेंटली रिटायर्ड होगा। मेंटली रिटायर्ड का मतलब क्या है, वो अपने डिसीजंस नहीं ले पाएगा, जो उसका ब्रेन है वो प्रॉपर तरीके से फंक्शन नहीं होगा, फंक्शनिंग नहीं करेगा। और क्या होगा, फिजिकली एबनॉर्मल, ठीक है। फिजिकली एबनॉर्मल का मतलब उसका हाथ है तो हाथ ऐसे पीछे की तरफ होगा, उसकी अपीयरेंस जो है अलग सी होगी, उसकी नाक थोड़ी सिकुड़ी हुई होगी, उसकी मान लो उंगलियां हैं पूरी प्रॉपर तरीके से ना स्ट्रेट ना होके इस तरीके से कुछ होंगी, तो वो फिजिकली एबनॉर्मल होगा। और मेंटली रिटायर्ड मतलब अच्छे से उसका जो ब्रेन है वो फंक्शन नहीं कर पाएगा। अभी आपने सिंड्रोम सारे लिख लीजिए, जो जो मैंने डिजीज बताई है किससे रिलेटेड है, ये जेनेटिक डिजीज है, इनको नोट डाउन कर लीजिए, एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा आएगा इन्फेक्शियस डिजीज, उसमें भी हम कौन सी पढ़ेंगे, बैक्टीरियल वायरस जो उनसे इन्फेक्शन होती है वो, ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए। अब इन्फेक्शियस डिजीज में भी सबसे पहले हम कौन सी पढ़ेंगे, सबसे पहले कौन सी पढ़ेंगे, बैक्टीरियल डिजीज, ठीक है। बैक्टीरियल डिजीज कौन सी होती है और वो उनके सिम्टम्स क्या क्या होते हैं, किसी वजह से होती हैं वो, एक बार हम वो पढ़ लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले है हमारी बैक्टीरियल डिजीज, कौन सी, बैक्टीरियल डिजीज। बैक्टीरियल डिजीज कौन सी है, सबसे पहले हम देख लेते हैं बैक्टीरिया की डिस्कवरी किसने की थी, ल्यूनहॉक ने। किसने की थी, ल्यूनहॉक ने, ठीक है। जो फर्स्ट हमारी बैक्टीरियल डिजीज है उसका नाम क्या है, ट्यूबरक्लोसिस। क्या है, ट्यूबरक्लोसिस। शॉर्ट में हम इसे क्या बोलते हैं, टीबी। शॉर्ट में क्या बोलते हैं, टीबी। इस नाम से तो सभी से जानते होंगे, बट इसका फुल जो नेम है वो सबको नहीं पता होता। हम क्या बोलते हैं, टीबी हुआ है, टीबी। ये किसकी, ये कैसी डिजीज है, बैक्टीरियल डिजीज है। कौन से बैक्टीरिया की वजह से होती है, कौन से बैक्टीरिया की वजह से होती है ये, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। क्या, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, ठीक है। इस बैक्टीरिया की वजह से ये डिजीज होती है। ये स्प्रेड कैसे होती है, कैसे हमें इन्फेक्ट करती है, बाय एयर, एयर, वाटर, ठीक है, बाय एयर, वाटर और फूड। कैसे, जैसे जो किसी को टीबी है, अगर किसी को टीबी है, उसने खांस दिया, छींक दिया, तो क्या होगा, एयर में आ जाएंगे। वो वाटर जो पी रहा है, हमने पी लिया, जो खाना खा रहा है उसने खाना खा लिया, तो हमें भी क्या हो जाएगा, डिजीज हो जाएगी। कौन सी, ट्यूबरक्लोसिस, ठीक है। अच्छा, ये अटैक कहाँ पर करती है, अटैक का मतलब ये इन्फेक्ट के कौन से बॉडी पार्ट को करती है, रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या होता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम में भी अगर देखें किसे करती है, लंग्स को करती है। किसे करती है, लंग्स को करती है, ठीक है। रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या होता है, हमारे पूरी बॉडी के अंदर हर एक फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए एक सिस्टम है हमारे पास, एक ऑर्गन है,
जैसे कि अगर हम खाना खा रहे हैं तो हमारे पास प्रॉपर डाइजेस्टिव सिस्टम है, ठीक है। अगर हमें कोई वेस्ट रिलीज करना है बॉडी से तो एक्सक्रीटरी सिस्टम है। अगर हमें क्या करना है, ब्लड सर्कुलेट करना है तो हमारे पास हमारा हार्ट है, ठीक है। तो स्पेसिफिक ऑर्गन है। तो इसी तरीके से हमारे पास रेस्पिरेटरी सिस्टम भी है। वो क्या है, उसमें क्या आते हैं, लंग्स आते हैं। लंग्स के अलग अलग पार्ट होते हैं जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, सांस लेते हैं। जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, सांस लेते हैं, उसे हम बोलते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारी कौन सी डिजीज है, नेक्स्ट हमारी डिजीज है निमोनिया। नेक्स्ट कौन सी है, निमोनिया। सेकंड इज निमोनिया। इसमें पी साइलेंट होता है, ठीक है। क्या होता है निमोनिया, पहले हम देख लेते हैं कि ये होता किसकी वजह से, स्ट्रेप्टोकोकस या फिर डिप्लोकोकस। क्या, स्ट्रेप्टोकोकस की वजह से होता है या फिर डिप्लोकोकस की वजह से, ठीक है। और इसका वेक्टर क्या होता है, इसका वेक्टर क्या होता है, वाटर। यानी हमें स्प्रेड कैसे होता है ये निमोनिया, वाटर की जो गंदा पानी होता है उसकी वजह से क्या होता है, ये फैलता है। और गंदे पानी की वजह से फैलता है। और इसमें जिस तरीके से इसमें भी क्या करता है, लंग्स को इन्फेक्ट करता है। कौन, टीबी का जो बैक्टीरिया होता है वो। इसी तरीके से इसमें भी कौन सा ऑर्गन इन्फेक्ट होता है, बेसिकली लंग्स इन्फेक्ट होता है किसमें, निमोनिया में, ठीक है। ये समझ आ गया आपको। अब चलते हैं आगे की तरफ। नेक्स्ट कौन सा है हमारा, नेक्स्ट है हमारा कोलेरा। नेक्स्ट क्या है हमारा, कोलेरा। नेक्स्ट है हमारा कोलेरा, ठीक है। कोलेरा किसकी वजह से होता है, कौन सा बैक्टीरिया, विब्रियो। क्या, विब्रियो की वजह से, ठीक है। कोलेरा में क्या होता है, मेनली जो हमारे अटैक करता है, जो कौन सा सिस्टम होता है वो, ये बेसिकली अटैक करता है स्मॉल इंटेस्टाइन को। किसे अटैक करता है, स्मॉल इंटेस्टाइन को, ठीक है। अगर स्मॉल इंटेस्टाइन को अटैक करेगा तो स्मॉल इंटेस्टाइन का फंक्शन क्या होता है, जो भी हमारा प्रॉपर फूड जो डाइजेस्ट होना शुरू हो जाता है वो माउथ से शुरू हो जाता है। अभी जब डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ाएंगे ना तब उसमें बताएंगे क्या होता है। तो फूड जो है माउथ से डाइजेस्ट होने लग जाता है, धीरे धीरे वो बॉडी के अंदर जाता है और डाइजेशन शुरू होता है। और प्रोटीन का, फैट का, कार्बोहाइड्रेट का, इस तरीके से जो लास्ट डाइजेशन की स्टेज होती है जहां पर पूरा जो भी बचा होता है वो क्या होता है, कहाँ डाइजेस्ट होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। कंप्लीट डाइजेशन कौन सी साइट होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन। तो कोलेरा आके क्या करता है, इसको इन्फेक्ट कर देता है, किसे, स्मॉल इंटेस्टाइन को। जिसकी वजह से क्या होता है, खाना डाइजेस्ट नहीं हो पाता। क्या होता है, जो फूड है वो डाइजेस्ट नहीं हो पाता। इसकी वजह से क्या होता है, या तो वॉमिटिंग हो जाती है, वॉमिटिंग होती है क्योंकि डाइजेशन नहीं हो पाता प्रॉपर, या फिर क्या होता है, लूज मोशन होता है, ठीक है, लूज मोशन। या तो लूज मोशन हो जाएंगे या वॉमिटिंग हो जाएगी। क्यों, क्योंकि उसने इस किससे इन्फेक्ट किया है आगे, स्मॉल इंटेस्टाइन को, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन को। और ये होता किससे है, ये फैलता किससे है, वाटर से, वाटर से और फूड से, वाटर से और फूड के थ्रू ये क्या करता है, फैलता है, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारा टाइफाइड। नेक्स्ट क्या है हमारा, टाइफाइड, फोर्थ टाइफाइड। टाइफाइड किस बैक्टीरिया की वजह से होता है, टाइफाइड किस बैक्टीरिया की वजह से होता है, साल्मोनेला टाइफी, साल्मोनेला टाइफी, ये बैक्टीरिया का नाम है। नाम ऐसे ही है, आपको याद रखने हैं, ठीक है। और क्वेश्चन आता है कि इनमें से कौन सी डिजीज है, इस जैसे हमने लिख दिया कि टाइफाइड है, वो कौन से बैक्टीरिया की वजह से होता है, ऑप्शन में लिख देगा। या फिर ऑप्शन में आता है कि इनमें से कौन सी बैक्टीरियल डिजीज है, कौन सी वायरल डिजीज है, ठीक है। तो बैक्टीरिया खत्म होने के बाद मैं वायरस कराऊंगी आपको। तो टाइफाइड किससे होता है, साल्मोनेला टाइफी। इसमें जो इन्फेक्टेड ऑर्गन है किसके थ्रू होता है, पहले ये बताइए, एयर के थ्रू और वाटर के थ्रू, और ठीक है, एयर और वाटर के थ्रू फैलता है। इसके सिम्टम्स क्या क्या होते हैं, हाई फीवर होता है, ठीक है, और हेडेक होता है,
और पेन होता है, पेन इन जॉइंट। ठीक है, पेन होता है जॉइंट्स में, हेडेक होता है बहुत ज्यादा। और इसका नाम क्या है, किस बैक्टीरिया से होता है, साल्मोनेला टाइफी। और इसके लिए एक टेस्ट होता है, उसे क्या बोलते हैं, विडाल टेस्ट। कौन सा टेस्ट, विडाल टेस्ट होता है, जिसकी वजह से क्या पता चलता है कि ये हमारा डिजीज है, कौन सी डिजीज, टाइफॉइड है या नहीं है। ठीक है, ये अच्छे से लिख लीजिए, ये जरूर पूछा जाता है कि किसकी वजह से होता है। और आपको ये पता होना चाहिए कि कौन कौन सी बैक्टीरियल डिजीज है, कौन कौन सी वायरल डिजीज है। अब नेक्स्ट आता है हमारा प्लाक। कौन सा, प्लाक। फिफ्थ वन इज प्लाक। ठीक है, प्लाक को हम क्या बोलते हैं, ब्लैक डेथ भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे, ब्लैक डेथ भी बोलते हैं। ठीक है, और ये होता किसकी वजह से है, ये होता किसकी वजह से है, जो इसका पैथोजन है वो कौन है, येसिना पेस्टिस। क्या, मैं दो चीज लिखूंगी यहाँ पर, एक तो पैथोजन और एक वेक्टर। क्या डिफरेंस होता है इसमें, बताइए जरा, क्या डिफरेंस होता है इसमें, येसिना, येसिना पेस्टिस। और जो इसका वेक्टर होता है वो कौन होता है, माउस होता है। ठीक है, वो कौन होता है, माउस होता है। जो इसके सिम्टम्स हैं वो क्या है, सिम्टम्स अगर मैं लिखना चाहूँ, नीचे लिखिए, सिम्टम्स, हाई फीवर। ठीक है, हाई फीवर, मसल पेन, हाई फीवर, मसल पेन। ठीक है, और न्यूरॉन डैमेज। ठीक है, ये इसके सिम्टम्स हैं। पैथोजन और वेक्टर में क्या डिफरेंस है, पैथोजन वो होता है जिसकी वजह से हमें इन्फेक्शन होती है, जैसे येसिना पेस्टिस है, ये कौन सा बैक्टीरिया, ये अपने अंदर इसका जो बोलते हैं पैथोजन है, जो प्लाक है वो क्या होगी, ये इसको जाके इन्फेक्ट कर देगा किसी भी इसको, और वो डिजीज हो जाएगी, किसकी वजह से, येसिना पेस्टिस। लेकिन वेक्टर का मतलब क्या है, अब जैसे कोई आया, इसमें से बैक्टीरिया आया, उसने क्या करा, माउस को इन्फेक्ट कर दिया, तो माउस पूरी तरीके से ठीक नहीं हो पाया, और उसके अंदर क्या रह गया, इसका जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं किसके, प्लाक के, वो बचे हुए हैं। तो वो अगर जाके किसी को काटेगा तो वो क्या कर देगा, उसे भी ये डिजीज आगे ट्रांसफर कर देगा। इसलिए उसे क्या बोल रहे हैं, वेक्टर। वेक्टर होता है जो लेके घूमता है, वो डिजीज करता नहीं है, वो इसे बस अपने अंदर लेके घूमता रहता है, और जिसे वो जाके काटेगा वो बीमारी से हो जाएगा। लेकिन पैथोजन वो होता है जो इन्फेक्ट करके क्या करते हैं, बीमारी को कर देते हैं, डिजीज को बढ़ा देते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट प्लाक के बाद नेक्स्ट आता है हमारा लेप्रोसी। नेक्स्ट इज लेप्रोसी। लेप्रोसी क्या होता है, लेप्रोसी होता है किससे, पहले बताओ, माइक्रोबैक्टीरियम लेप्रे, माइक्रोबैक्टीरियम लेप्रे, माइक्रोबैक्टीरियम लेप्रे, यही इसका नाम है जिससे ये होता है, जिस बैक्टीरिया से हमें होता है। ये अच्छे से याद रखना है आपको। ये होता क्या है, करता क्या है, ये हमारी बॉडी के अंदर स्किन में इन्फेक्शन करता है। क्या करता है, स्किन में इन्फेक्शन करता है, और स्किन में होता क्या है, इचिंग होने लग जाती है। क्या होने लग जाता है, स्किन में इचिंग होने लग जाती है। और स्किन के अंदर ना, मतलब हमारी जो स्किन है उसके ऊपर क्या है, ये ऐसे इस तरीके के ना स्पॉट्स हो जाते हैं, और उनके अंदर क्या होता है, पानी भरा होता है। इनके अंदर पानी भरा होता है, जब ये फूटते हैं ना तो वाटर रिलीज हो जाता है सारा। क्या हो जाता है, वाटर सारा रिलीज हो जाता है बाहर। तो ये पूरी बॉडी पे ही ऐसा होता है, इसको बोलते हैं लेप्रोसी। और ये क्या है, किससे होती है, ये माइकोबैक्टीरियम लेप्रे, किससे होती है, माइकोबैक्टीरियम लेप्रे। ठीक है, अब नेक्स्ट पढ़ते हैं।
नेक्स्ट हमारा है अब हम पढ़ेंगे बैक्टीरियल डिजीज हमारी हो गई। अब हम पढ़ेंगे वायरल डिजीज, यानी जो वायरस से हमें बीमारियां होती हैं वो कौन सी होती हैं, उनको पढ़ेंगे। और किस किस वायरस से कौन सी बीमारी होती है। सबसे पहले इसकी स्टडी को क्या बोलते हैं, जो वायरस की स्टडी है उसे क्या बोलते हैं। जो बैक्टीरिया की स्टडी थी उसे बोलते थे माइक्रोबायोलॉजी, और जो वायरस की स्टडी होती है उसे क्या बोलते हैं, वीरोलॉजी। क्या बोलते हैं, वीरोलॉजी। अब हम पढ़ेंगे वायरस के बारे में, ठीक है, वायरस के डिजीज के बारे में। तो स्टडी ऑफ वायरस क्या होता है, स्टडी ऑफ वायरस क्या होता है, वीरोलॉजी। क्या होता है, वीरो, ठीक है। ये आपको याद रखना है, कभी कभी एग्जाम में पूछ लेते हैं वाले टर्म। जो डिस्कवरी की थी वायरस की वो किसने की थी, इवेंट्स की ने। किसने की थी, इवेंट्स की। किसने की थी, ये साइंटिफिक नाम का नाम है। किसने क्या किया था, डिस्कवरी की थी, डिस्कवर्ड बाय। ठीक है, इवेंट्स की। तो सबसे पहले जो हम पढ़ेंगे, अच्छा वायरस के बारे में कुछ एक दो चीजें और जान लेते हैं। डिस्कवरी की थी, इवेंट्स की ने। और जो वायरस होता है वो क्या होता है, जो इसका डीएनए बना होता है। पहली बात है किस किस का बना होता है, प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड। प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड, प्रोटीन प्लस न्यूक्लिक एसिड। और जो इनका न्यूक्लिक एसिड होता है वो किसका बना होता है, या तो आरएनए होता है या फिर डीएनए होता है। आरएनए होता है या डीएनए होता है। एक इंपॉर्टेंट चीज और, ये कनेक्टिंग लिंक होता है। क्या होता है, ये कनेक्टिंग लिंक होता है किसके बीच में, कनेक्टिंग लिंक किसके बीच में, लिविंग, नॉन लिविंग एंड लिविंग, नॉन लिविंग एंड लिविंग के बीच में। ठीक है, क्या होता है, ये कनेक्टिंग लिंक होता है। कनेक्टिंग लिंक क्यों कह रहे हैं हम इसे, वो भी नॉन लिविंग और लिविंग के बीच में। अगर वायरस बाहर घूम रहा है, जैसे यहाँ पे बाहर अगर मैं बोलूँ कि आसपास बहुत सारे वायरस हैं और बाहर घूम रहे हैं, वो तो कैसे हैं, वो डेड पड़े हुए हैं, वो क्रिएटिव नहीं है। मतलब वो अपने स्ट्रक्चर को, अपनी बॉडी को क्या करते हैं, ग्रो नहीं करवा सकते और रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते बॉडी के बाहर। मतलब यहाँ पे आसपास रिप्रोडक्शन है, अगर वो हैं तो बस डेड रहेंगे और घूमते रहेंगे इधर उधर। लेकिन जैसे ही उन्हें होस्ट बॉडी मिलती है, होस्ट बॉडी का मतलब होता है ऐसी जगह जहाँ पर हम जाते हैं और अपना काम करते हैं, खत्म और आ जाते हैं। ठीक है, कहने का मतलब है कि जैसे ही उन्हें ह्यूमन बीइंग की बॉडी मिलेगी, वो क्या करेंगे, अंदर जाएंगे, किसी की बॉडी, ह्यूमन की या एनिमल की कोई बॉडी मिलेगी, अंदर जाएंगे उसे इन्फेक्ट करके, और उसकी जेनेटिक मटेरियल, उसका जो मशीनरी है उसको पे जाके कब्जा कर लेंगे और उसके थ्रू अपनी कॉपीज बनाएंगे। क्या करेंगे, उसके थ्रू अपनी कॉपीज बनाएंगे, दो से चार, फिर इस तरीके से अमाउंट बढ़ाते रहेंगे और उसको इन्फेक्ट कर देंगे, किसे, जिस भी बॉडी के अंदर जाके इंसर्ट होंगे और बीमारी कर देंगे। ठीक है, तो जो इसमें हम इसलिए इसे क्या बोलते हैं, कनेक्टिंग लिंक बोलते हैं। सबसे पहली जो डिजीज है वो पढ़ेंगे हम रेबीज। क्या पढ़ेंगे, रेबीज। रेबीज क्या होता है, रेबीज तो आपको पता ही होगा। रेबीज का जो पैथोजन है, क्या है, रेबीज का जो पैथोजन है वो कौन सा है, रेब्डो वायरस। कौन सा है वो, रेब्डो वायरस। ठीक है, रेब्डो वायरस। और जो इसका वेक्टर है, वेक्टर तो आपको पता ही है, कौन कौन, डॉग, कैट, मंकी। जो मतलब एनिमल्स के काटने की वजह से बीमारियां होती हैं वो कौन सी होती हैं, रेबीज होती हैं। और जो इसके सिम्टम्स हैं वो क्या है, हाइड्रोफोबिक न्यूरॉन डैमेज। अगर मैं सिम्टम्स की बात करूं, सिम्टम्स हैं हाइड्रोफोबिक, इंसान कैसा हो जाता है, हाइड्रोफोबिक हो जाता है। हाइड्रोफोबिक का मतलब क्या होता है, क्या होता है इसका मीनिंग, इसका मीनिंग होता है, ये मैंने एक बार और बताया आपको, कोई बात नहीं फिर से बता देती हूँ। हाइड्रोफोबिक का मतलब होता है कि पानी से डर लगने लग जाता है। क्या लगने लग जाता है,
पानी से डर लगने लग जाता है, मतलब पानी को देखते ही वो भाग भाग जाएगा, जब उसे क्या हुआ होगा, रेबीज डिजीज हुई होगी, ठीक है। उसे बोलते हैं हाइड्रोफोबिक। न्यूरॉन डैमेज हो जाता है उसका मतलब उसका माइंड है जो अच्छे से काम नहीं करता, इसलिए वो क्या हो जाता है, मेंटली इल हो जाता है। क्या हो जाता है, मेंटली इल, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा स्मॉल पॉक्स। नेक्स्ट है हमारा स्मॉल पॉक्स, इसे हम और क्या बोलते हैं, छोटी माता, ठीक है। जो माता निकलती है उसे क्या बोलते हैं, स्मॉल पॉक्स, ठीक है। जो ये किस वायरस की वजह से होता है, वेरियोला वायरस। क्या, वेरियोला वायरस। इसका नाम याद रखना है आपको अच्छे से। जिसके भी मैं साइंटिफिक नेम, मतलब जिसके भी मैं नाम बता रही हूँ कि किस वायरस से होता है, किस बैक्टीरिया से होता है, वो आपको अच्छे से याद रखना है, क्योंकि एग्जाम में कई बार पूछ लेते हैं कि जो स्मॉल पॉक्स है वो इनमें से किस वायरस की वजह से, तो आपको 3-4 नाम दे देगा। अगर आपको पता है तो आप टिक कर देंगे, इसलिए अच्छे से याद कर दीजिए, ठीक है। और ये होता है किसकी वजह से, एयर और सलाइवा, ठीक है। एयर में, एयर के थ्रू ट्रांसफर हो जाता है, और सलाइवा के थ्रू भी क्या होता है, ट्रांसफर हो जाता है, ठीक है। इसके सिम्टम्स क्या हैं, इसके सिम्टम्स क्या हैं, आपने देखा है ना, रेड स्पॉट्स हो जाते हैं बहुत पूरी बॉडी पे, रेड स्पॉट्स हो जाते हैं, और फीवर होता है, हाई फीवर, हाई फीवर। और मसल्स में क्या होता है, पेन, तो पेन इन मसल्स, ठीक है। पेन इन मसल्स, रेड स्पॉट्स हो जाते हैं, और हाई फीवर होता है, किसमें, स्मॉल पॉक्स में, ठीक है। अब और कुछ है एग्जाम्पल, हम वो देख लेते हैं। जैसे हमारा नेक्स्ट है HIV एड्स। क्या है वो, नेक्स्ट की हम बात करते हैं HIV एड्स। एड्स किसकी वजह से होता है, HIV एड्स, ठीक है। इसमें क्या होता है, मेनली अटैक करते हैं WBC को, और WBC में भी किसको, टी लिम्फोसाइट्स को, टू टी लिम्फोसाइट्स। ये वाली लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, को मार्क कर लीजिए, लर्न कर लीजिए, दिमाग में उठा लीजिए। क्या, HIV एड्स में WBC है उनको इन्फेक्ट करता है कौन, वायरस आके, जिसकी वजह से क्या होता है, जिसकी वजह से अगर HIV एड्स हमारी जो WBC है वही इन्फेक्ट हो जाएंगी, तो क्या होगा, जो हमारी इम्यूनिटी है वो क्या हो जाएगी, वीक हो जाएगी, इम्यूनिटी वीक हो जाएगी। इम्यूनिटी क्या होता है, हम, अब हम हमें बाहर है, हमारे आसपास बहुत सारे बैक्टीरिया हैं, वो आके हमें कभी भी इन्फेक्ट कर सकते हैं। तो ऐसा तो नहीं होता कि जब भी हमें आके बैक्टीरिया इन्फेक्ट करें तो हम हर रोज बीमार हो जाए। तो एक क्या, इम्यूनिटी एक ऐसी कैपेसिटी है हमारी बॉडी की जिसकी वजह से हम क्या करते हैं, काउंटर अटैक करते हैं, या फिर हमारी बॉडी शो करती है क्या, हमारी बॉडी फाइट करती है किसी भी आने वाले बैक्टीरिया या वायरस से, जिसकी वजह से क्या होता है, हम जल्दी से बीमार नहीं होते, ठीक है। लेकिन जब HIV एड्स होता है तो हमारी इम्यूनिटी वीक हो जाती है, और हमें बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं, बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं। इसमें टेस्ट का नाम पूछा जाता है कि इसको पहचानने के लिए कि HIV एड्स हुआ है, कौन सा टेस्ट हुआ है, उसका नाम क्या है, एलिसा टेस्ट। कौन, क्या नाम है, एलिसा टेस्ट। ये भी आपको याद रखना है बहुत अच्छे से, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन सा टेस्ट है जो HIV एड्स की क्या कहता है, बताता है कि HIV एड्स हुआ है, ठीक है। और एक और चीज इसमें, इसमें एक मेडिसिन दी जाती है, एक मेडिसिन दी जाती है जिसका नाम क्या है, AZT। क्या, एजेटो, इसकी फुल फॉर्म क्या है, एजेडोथाइमिन, 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 ठीक है। AZT, ये लिख दिए। HIV एड्स के बारे में लिख दीजिए। अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं किसके बारे में, डेंगू। किसके बारे में पढ़ेंगे नेक्स्ट, डेंगू।
इसमें जो पैथोजन होता है, जो पैथोजन होता है उसका नाम क्या होता है? जो इसमें पैथोजन होता है वो होता है आर्वो वायरस। क्या होता है? आर्वो वायरस। आर्वो वायरस, ठीक है। जो इसमें वेक्टर होता है वो कौन होता है? मॉस्किटो। मॉस्किटो, वो भी कौन सा मॉस्किटो? फीमेल एनाफिलीज। कौन सी? फीमेल एनाफिलीज नहीं, फीमेल एडिस। फीमेल एडिस, इजिप्ट पूरा नाम है इसका, ठीक है। और ये जाके किस पे अटैक करते हैं? किस पे अटैक करती है जाके ये? प्लेटलेट्स पे। किस पे? प्लेटलेट्स पे। मैं यहाँ लिख देती हूँ प्लेटलेट्स, ठीक है। प्लेटलेट्स पे जाके अटैक करते हैं। और इसके सिम्टम्स क्या क्या हैं? सिम्टम्स वही है, हाई फीवर होता है, मसल पेन होता है बॉडी में, ठीक है। पेन इन बोन्स, और प्लेटलेट्स क्या होती है? कम हो जाती है। प्लेटलेट्स क्या होती है? कम हो जाती है, डाउन हो जाती है, ठीक है। किसमें? डेंगू में। किसमें होती है? डेंगू में होती है। किस वायरस की वजह से होता है? आर्वो वायरस की वजह से। किसकी? आर्वो वायरस की वजह से, ठीक है। ये आप अच्छे से याद रखना। अब नेक्स्ट पढ़ेंगे हम पोलियो। क्या पढ़ेंगे? पोलियो। पोलियो किस वजह से होता है? पोलियो जैसे कि उसके नाम में लिखा हुआ है, पोलियो पोलियो वायरस की वजह से होता है। इसमें कुछ हमें ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, उसका नाम भी हमें इजीली याद हो जाएगा क्योंकि उसी से लिया हुआ है, पोलियो वायरस, ठीक है। पोलियो किस वजह से होता है? पोलियो वायरस की वजह से, ठीक है। ये वायरस आके इन्फेक्ट कर देता है और पोलियो हो जाता है। इसमें क्या होता है? जो बैकबोन है उसकी ग्रोथ नहीं हो पाती, ठीक है। बैकबोन की जो है ग्रोथ नहीं हो पाती, मतलब जो मसल, जो बैकबोन अच्छे से बननी चाहिए वो नहीं बन पाती, जिसकी वजह से क्या हो जाता है? पोलियो हो जाता है। और इसमें क्या होता है? पैरालिसिस हो जाता है, या तो लेग का या हैंड का। पैरालिसिस इन लेग एंड हैंड, ठीक है। हाथ में या पैर में क्या हो जाएगा? पैरालिसिस हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा? एक हाथ या पैर अच्छे से फंक्शन नहीं कर पाएगा, काम नहीं कर पाएगा। आपको पता ही होगा, आपने देखा होगा जिसको पोलियो होता है वो क्या होता है? अच्छे से वर्क नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि उनके पैरालिसिस हो जाता है किसमें? पैर में और हाथ में। और क्या होता है? न्यूरॉन डैमेज हो जाता है। क्या? न्यूरॉन डैमेज, इसका मतलब उनका माइंड क्या है? अच्छे से फंक्शन नहीं कर पाता, ठीक है। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे, वायरस हो गया हमारा, बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया। अब हमारे पास आएंगे कुछ फंगल डिजीज। क्या? कुछ फंगल डिजीज, उनके बारे में पढ़ते हैं थोड़ा सा डिटेल में कि वो क्या होती है। फंगल डिजीज, ठीक है। फंगल डिजीज सबसे पहले ये किसकी वजह से होती है? फंगस की वजह से होती है। सबसे फर्स्ट हमारी वो क्या है? वो क्या है? हम सब जानते हैं, रिंग वॉर्म। क्या है? रिंग वॉर्म। इस तरीके का कुछ धब्बा हो जाता है, हम क्या कहते हैं, हम उसे खुजा लेते हैं, खुजली सी मस्ती हम खुजा लेते हैं और वो फैलता चला जाता है, गर्दन की तरफ हो जाता है, थोड़ा सा गर्दन से नीचे इस जगह वो होता है, ठीक है। रिंग वर्म तो क्या है? ये फंगल इन्फेक्शन है, ये फंगस की वजह से होता है। और जो इसका पैथोजन है वो क्या है? ट्राइकोफाइटोन। ट्राइकोफाइटोन मैं लिख देती हूँ यहाँ पे जरा। पैथोजन जो है वो कौन है? ट्राइको ट्राइकोफाइटोन लुब्रिकोडे। फाइटोन लुब्रिकोडे, कोडे, ठीक है। ये इसका क्या है?
लुब्रिकोडेड, ठीक है। लुब्रिकोडेड, ट्राइकोफाइटोन लुब्रिकोडेड इसका नाम है, रिंगवॉर्म जिसकी वजह से होता है, ठीक है। और ये फैलता किसकी वजह से है? बाय एयर, एयर की वजह से फैलता है, ठीक है। आप मैंने बता ही दिया आपको कि दांत जैसा हो जाता है, गर्दन पे या गर्दन के नीचे उसे कुछ जा लेते हैं, उसे फैलता रहता है। सेकंड कौन सा है? सेकंड क्या है आपका? स्केबिस। क्या? स्केबिस, ये भी किसकी वजह से फैलता है? एयर की वजह से। और इसका पैथोजन का नाम क्या है? इसके पैथोजन का नाम क्या है? एस्कारिस स्केबिस। क्या? एस्कारिस स्केबिस, एस्कारिस स्केबिस, ठीक है। ये हो गया आपका, इसका मतलब होता है क्या बोलता हूँ उसे? दांत खाज, खाज बोलते हैं, खाज, दांत खाज खुजली, जो खाज होता है ना वो उसे बोलते हैं स्केबिस, एयर की वजह से होता है, और ये है इसका पैथोजन का नाम। थर्ड क्या है आपका? अस्थमा। जो अस्थमा होता है वो भी कैसे डिजीज है? फंगल डिजीज है। क्या है? फंगल डिजीज है। और अस्थमा तो आपको पता ही होगा, इसमें जो पैथोजन होता है वो क्या होता है? एस्पिरिजियल, मैं लिख देती हूँ एक बार, एस्प्रिजिलस ट्यूनिजटाइस, प्रीलिजस स्प्रिजिलस जिलस और च्यूनी जटाइस, ठीक है। ये इसका क्या होता है? पैथोजन होता है, ये भी एयर के थ्रू फैलता है, ठीक है। और इसमें क्या होता है? जो भी बैक्टीरिया आता है वो क्या होता है? स्टोर्ड हो जाता है आके, यानी बेसिकली वो क्या करता है? ब्लॉक कर देता है विंड पाइप को। क्या कर देता है? ब्लॉक विंड पाइप। जो ये हमारी विंड पाइप होती है उसमें आके यहाँ पर इसका क्या कर देगा? ब्लॉकेज कर देगा, जिसकी वजह से क्या है? जो ऑक्सीजन है वो इजीली अंदर नहीं आ पाएगी, और कार्बन डाइऑक्साइड इजीली बाहर नहीं जा पाएगी। उसी को हम बोलते हैं सांस लेने में दिक्कत होती है अस्थमा वालों को, इसलिए होती है क्योंकि ब्लॉकेज हो जाती है, जो कि कौन कर देता है? फंगस आके कर देती है। नेक्स्ट हमारा है एथलीट फीट। क्या? एथलीट फीट, एथलीट फीट, ठीक है। ये किसकी वजह से होती है? टीनिया पेडियस, किसकी वजह से होती है? टीनिया पेडियस। इसमें क्या होता है? स्वेलिंग हो जाती है दोनों पैरों में, स्वेलिंग इन बोथ लेग्स, दोनों पैरों में स्वेलिंग हो जाती है। सिर्फ पैरों को ही इन्फेक्ट करता है, ये पैरों में ही स्वेलिंग होती है, ऐसा नहीं है कि पूरी बॉडी में हो जाती है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं एथलीट फुट। और क्या होता है इसमें? हाँ, ठीक है, पैरों के अंदर, दोनों पैरों के अंदर स्वेलिंग हो जाएगी, और ये इसका फंगस का नाम है टीनिया पेडियस, ठीक है। तो ये थे हमारी फंगल डिजीज। अब हम पढ़ेंगे प्रोटोजोअल डिजीज। कौन सी? प्रोटोजोआ, जो हमें प्रोटोजोआ से होती है। प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ डिजीज, ठीक है। किससे हो रही है हमें? मेनली प्रोटोजोआ से, ठीक है। तो फर्स्ट जो आपको पता ही होगा, आपने कई बार नाम सुना उसका, फर्स्ट कौन सी है? मलेरिया। कौन सी है? मलेरिया। फर्स्ट वन कौन सी है? मलेरिया। किसकी वजह से होती है ये? ट्रांसफर किसकी वजह से होती है? बाय एयर, ठीक है। और इसका जो पैथोजन होता है, क्या बोला मैंने? जो इसका पैथोजन होता है वो कौन होता है? प्लाज्मोडियम। कौन होता है? प्लाज्मोडियम। और जो इसका वेक्टर होता है, क्या होता है? वेक्टर होता है वो क्या होता है? इंसेक्ट होता है, मॉस्किटो होता है। कौन सा? फीमेल एनाफिलीज, फीमेल एनाफिलीज, ठीक है। इसमें क्या होता है? हेडेक होता है। इसके सिम्टम्स क्या क्या है? मलेरिया के क्या क्या सिम्टम है?
हेडेक, फीवर, फीवर कैसा आता है, फीवर विद शिवरिंग, फीवर विद शिवरिंग मतलब कपकपी के साथ जिसे बोलते हैं, ठीक है। और प्लेटलेट्स भी क्या होती है इसमें, डिक्रीज हो जाती है, डाउन हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा है स्लीपिंग सिकनेस। क्या है, स्लीपिंग सिकनेस। सेकंड है हमारा स्लीपिंग सिकनेस। स्लीपिंग सिकनेस हमें किसकी वजह से होता है, क्या नाम है उसका पैथोजन का, पैथोजन का नाम है ट्रिप्नोसोमेना, पैथोजन का नाम है ट्रिप्नोसोमेना, ठीक है। और इसका वेक्टर क्या है, इसका वेक्टर क्या है, सी फ्लाई। क्या है इसका वेक्टर, सी फ्लाई। ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है वेक्टर इसका, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। स्लीपिंग सिकनेस का वेक्टर है वो कौन सा है, उसका नाम बताइए, ऑप्शन में आपको दे जाएगा, तो इसलिए इसको जरूर याद रखना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है सी फ्लाई। जो बार बार क्वेश्चन आज पूछे जाते हैं, बार बार क्वेश्चन आते हैं, वो मैं आपको बता देती हूँ। तो जो मैं बोलूँ कि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उनको अच्छे से लर्न कर लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है, एलिफेंटियासिस। नेक्स्ट वन इज, थर्ड में अगर लिखूं तो, अच्छा हाँ, इसके सिंड्रोम क्या है, मतलब इसके सिम्टम्स क्या हैं, क्या क्या होता है इसमें। सबसे ज्यादा क्या होता है, ब्रेन अफेक्ट होता है। क्या होता है, ब्रेन अफेक्ट हो जाता है, प्रॉपर वर्क नहीं कर पाता, तो हमारी बॉडी भी क्या होती है, पूरी तरीके से वर्क नहीं कर पाती। अब नेक्स्ट हमारा कौन सा है, एलिफेंटियासिस। कौन से है नेक्स्ट, थर्ड वन इज एलिफेंटियासिस। एलिफेंटियासिस का हिंदी में जो नाम है वो क्या है, हम इसे क्या बोलते हैं, हाथी पांव। क्या बोलते हैं, हाथी पांव। इसमें भी क्या होता है, स्वेलिंग हो जाती है, स्वेलिंग हो जाती है किसमें, स्वेलिंग इन एनी लेग, किसी भी एक पैर में क्या होगा, स्वेलिंग हो जाएगी, और हो सकता है कि पैर से ऊपर तक भी स्वेलिंग हो जाए, पूरी बॉडी के अंदर मतलब किसी भी पार्ट में स्वेलिंग हो सकती है, तो इसको बोलते हैं एलिफेंटियासिस, ठीक है। जो इसका वेक्टर है वो क्या है, जो इसका पैथोजन है वो क्या है, पैथोजन वुचेरिया ब्रोनकाफ्टी, वुचेरिया ब्रोनकाफ्टी, ठीक है। ये आपको याद रखना है। तो ये हमारे प्रोटोजोअल डिजीजेस थे, ये जो मैंने लिखे हैं, इतने ही आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए इतने लिखवाएं। अब नेक्स्ट हमारे आते हैं नॉन इन्फेक्शियस डिजीज। कौन से, नॉन इन्फेक्शियस डिजीज मतलब वो कौन सी है, एक बार देख लेते हैं। ऐसी डिजीज क्या होती है जो ट्रांसफर नहीं होती एयर के थ्रू, बाय एयर, ठीक है, बाय वाटर या बाय फूड या किसी वेक्टर के थ्रू ट्रांसफर नहीं होती है एक से दूसरी, एक बॉडी से दूसरी बॉडी में, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, नॉन इन्फेक्शियस डिजीज, ठीक है। तो वो क्या होती हैं, वो कैसे होती हैं, क्या होती हैं, वो मैं आपको बताऊंगी इसमें, ठीक है। तो सबसे पहले जो हमारी है, मैं लिख देती हूँ यहाँ पे एक बार, नॉन इन्फेक्शियस डिजीज, नॉन इन्फेक्शियस डिजीज, ठीक है। नॉन इन्फेक्शियस डिजीज कौन सी होती है, फर्स्ट वन हमारी है कैंसर। कैंसर तो आप सबने सुना ही होगा। तो ये क्या है, एक से दूसरे को ट्रांसफर नहीं होता, ठीक है। और इसकी स्टडी को क्या बोलते हैं हम, स्टडी ऑफ कैंसर, क्या बोलते हैं, ऑन्कोलॉजी, क्या बोलते हैं हम, ऑन्कोलॉजी, ठीक है। इसमें होता क्या है, इसमें ट्यूमर बनते हैं, क्या बनते हैं, ट्यूमर बनते हैं। ट्यूमर भी दो टाइप के होते हैं जिसमें बनते हैं, पहला होता है बेनाइन और सेकंड होता है मैलिग्नेंट। बेनाइन और सेकंड होता है मैलिग्नेंट। बेनाइन वो होता है जो एक ही जगह पर ट्यूमर बनता है, जो एक ही जगह पर रहता है और वहीं पर ही पूरी तरीके से उसको कवर कर लेता है, या फिर हम इसे बोल सकते हैं नॉन मोटाइल होता है, कोई मूवमेंट नहीं होती इसमें। तो नॉन मोटाइल वाले कौन से होते हैं, हमारे बैकबोन में होते हैं, जो बैकबोन में कैंसर होता है वो, जो स्किन में कैंसर होता है वो, उसे हम बोलते हैं बेनाइन। और जो मैलिग्नेंट होते हैं वो क्या होते हैं,
मोटाइल होता है यानी मूवमेंट शो करता है, तो सबसे जो मूवमेंट करता है हमारी बॉडी में वो क्या होता है? ब्लड। तो क्या होता है? जो ब्लड कैंसर होता है वो कैसा होता है? मैलिग्नेंट होता है। ठीक है, ये हो गया आपका स्टडी ऑफ कैंसर ऑन्कोलॉजी। अच्छा, इसकी जो हम बोल सकते हैं कि इसको ठीक कैसे करते हैं, को रिकवरी इसकी कैसे करते हैं, इसे ठीक कैसे करते हैं? तो इसको ठीक करते हैं कीमोथेरेपी से, केमिकल्स के थ्रू। ठीक है, या तो कीमोथेरेपी दी जाती है या केमिकल्स दी जाते हैं, जिसकी हेल्प से क्या करते हैं, हम इसे ठीक करते हैं। और जिन केमिकल की हेल्प से हम इसे ठीक करते हैं, हम उन्हें क्या बोलते हैं? कार्सिनोजेनिक। क्या बोलते हैं उन केमिकल्स को? कार्सिनोजेनिक। ठीक है, तो फर्स्ट आपका कंप्लीट हो गया है कैंसर। और एक रेडियोथेरेपी भी दी जाती है ठीक करने के लिए। ठीक है, रेडियोथेरेपी के थ्रू, लेजर के थ्रू, कीमो के थ्रू क्या करते हैं, हम इसे ठीक करते हैं। नेक्स्ट आपका आता है मीनामाटा। क्या? मीनामाटा। नेक्स्ट वन इज मीनामाटा। ठीक है, जो मीनामाटा डिजीज है वो किसी एक स्पेसिफिक जो हमारे पास हमें जरूरत है, हमारी बॉडी को जरूरत है, किसकी जरूरत है हमारी बॉडी को? मिनरल्स जो मैंने नहीं, मतलब आपको नहीं बताया डिटेल में, क्योंकि वो मैं यहाँ बता देती हूँ। डिजीज उनका ज्यादा यूज नहीं होता, कम मात्रा में चाहिए होते, लेकिन फिर भी अगर हमारी बॉडी में कम हो जाए तो क्या हो जाएगा? डिजीज हो जाएगी। तो जो मीनामाटा है वो किसकी कमी की वजह से होता है? मरकरी की वजह से। किसकी वजह से होता है? किसकी कमी की वजह से होता है? मरकरी। तो मैं क्या लिख दूं? डेफिशिएंसी हो जाती है, डेफिशिएंसी ऑफ मरकरी एंड लेड। ठीक है, डेफिशिएंसी हो जाती है किसमें? मीनामाटा। किसकी हो जाती है? मरकरी की और लेड की। ठीक है, और इसमें होता क्या क्या है? लॉस ऑफ हियरिंग एंड स्पीकिंग पावर। ठीक है, बोलने की और सुनने की क्षमता क्या हो जाती है? कम हो जाती है। ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं? मीनामाटा। नेक्स्ट हमारा क्या है? इटाई इटाई। क्या? इटाई इटाई। इटाई इटाई किसकी कमी की वजह से होता है? कैडमियम। किसकी कमी की वजह से होता है? कैडमियम। और ये किसे अटैक करता है? बैकबोन को अटैक करता है, बैकबोन को। जिसकी वजह से क्या होता है? जो हमारी कमर होती है, वो कैसी हो जाती है? ट्विस्ट हो जाती है, टेढ़ी हो जाती है, क्योंकि बैकबोन को इफेक्ट करेगा तो कमर कैसी हो जाएगी? टेढ़ी हो जाएगी। ठीक है, और नेक्स्ट है हमारा ब्लू बेबी सिंड्रोम, और यही हमारा लास्ट है, ब्लू बेबी सिंड्रोम। ठीक है, ब्लू बेबी सिंड्रोम किसकी वजह से, किसकी कमी की वजह से होता है? नाइट्रेट की वजह से। किसकी कमी की वजह से होता है? नाइट्रेट की वजह से। और अगर नाइट्रेट की कमी हो जाती है तो क्या हो जाता है बॉडी में? हीमोग्लोबिन नहीं बन पाता पूरी तरीके से। जब हीमोग्लोबिन नहीं बन पाता तो जो ब्लड का कलर है वो कैसा हो जाएगा? ब्लू हो जाएगा। इसलिए हम इसे बोलते हैं ब्लू बेबी सिंड्रोम। ठीक है, ये वाला, ये तीनों बहुत बार एग्जाम में पूछे गए, बहुत बार। और जो इनमें पूछा जाता है वो क्या पूछा जाता है कि ये कौन सी मेटल की कमी की वजह से होता है, किस मेटल की कमी की वजह से होता है। तो ये आपको जरूर याद रखना है, ये जरूर याद रखना है, जरूर से, क्योंकि एग्जाम में एक बार नहीं कई बार पूछा जाए, हर साल पूछा जाता है ये। अगर एग्जाम में इससे कोई क्वेश्चन आएगा तो ये जरूर आएगा। ठीक है, तो आप इसे अच्छे से लर्न कर लेना। और ये हमारी डिजीज भी यहाँ पर क्या हो गई है? खत्म हो गई है पूरी तरीके से। अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा? बैक्टीरियल डिजीज पढ़ ली, वायरस डिजीज पढ़ ली, फंगल, ठीक है, फंगल से होने वाली इन्फेक्शन। और हमने ये देख लिया कि नॉन इन्फेक्शियस कौन कौन सी होती हैं, जो क्या होती है? ट्रांसफर नहीं होती एक से एयर के थ्रू या वाटर के थ्रू या फूड के थ्रू। जिसमें कि हमने क्या पढ़ा? कैंसर पढ़ा। उसके बाद हमने मीनामाटा, इटाई इटाई, ब्लू बेबी सिंड्रोम, ये भी पढ़ा कि हमारी बॉडी में क्या हो जाती है? जो मेटल्स हैं इनकी कमी हो जाती है, तो उसकी वजह से भी क्या होता है? हमें डिजीज हो जाती है। ठीक है, तो अब तक हम ये डिजीज पूरा कवर कर चुके हैं। अब हम नेक्स्ट क्लास में किसी अगले टॉपिक के साथ मिलते हैं आपसे। ठीक है, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू।